बरादरान इस्लाम, इसके बाद दूसरी बात मैं आपके गोशगुजार करूँगा, वो ये है कि मेरा मामला, आपका मामला, एक आम बंदे का मामला वो अलग है और अल्लाह के अंबिया का मामला वो अलग है। एक कतार में सबको खड़ा कर देना ये ज़्यादती है, ये गलत है। अंबिया हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, हमें अपने रब से आशनास कराने वाले, रब का पता बताने वाले, रब की पहचान देने वाले, उनका मामला और है, आम बंदे का मामला और है। लिहाजा आप जब भी बात करें, जब भी गुफ्तगू करें, आप जिस जगह पे हों ये बात ज़हन में रख करके करें कि वो हस्तियाँ और वो जमात एक अलग जमात है, आम बंदे का उनके साथ कोई वो नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की आलम जो बरज़खी हयात है उसके हवाले से लोगों में गलतफहमी पाई जाती है। मैं थोड़ा सा अक़ायद के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके जहन में रहे। आपके पास ये आधा घंटा 35 मिनट होते हैं, बाकी तो आप भी अपने मामलात में लगे हुए हैं, हर बंदा अपने मामलात में लगा हुआ है। आम एक तअस्सुर है और वो तअस्सुर ये है कि जिस तरह आम बंदा गया सो गया, वक्त का नबी भी गया सो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद गरामी आप ज़हन में रखें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या इरशाद फरमाते हैं, मररतु बिक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुज़रा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर वो खड़े नमाज अदा कर रहे थे। सही हदीस है, मररतु बिक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली, क़ाइम खड़े होकर के, युसल्ली फ़ी क़ब्री अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि अंबिया को अल्लाह ने बरज़ख के अंदर, एक है आलम दुनिया, आलम दुनिया में भी हम भी कहते हैं इंतकाल है, इंतकाल है, इंतकाल के माने को भी समझने की ज़रूरत है। इंतकाल है, यहाँ से आगे मुंतकिल हो गए, और फ़ना और है, इंतकाल और है। इंतकाल और फ़ना के फ़र्क को समझें। फ़ना मैं हूँगा, फ़ना एक आम बंदा होगा, अंबिया फ़ना नहीं है। अंबिया ने इंतकाल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तज़किरों को छोड़ा है। फ़ना तो वो होता है जिसका कोई तज़किरा ना रहे, चर्चा ना रहे, बात ना रहे, बात गई ख़त्म। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मररतु बिक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुज़रा, वो खड़े नमाज अदा कर रहे थे। मानना पड़ेगा अल्लाह ने अंबिया को बरज़ख में ज़िंदगी दी है। उसकी कैफियत क्या है वो मैं और आप इदराक नहीं कर सकते, हम इदराक नहीं कर सकते, इसलिए कि हम आलम दुनिया में हैं। आलम बरज़ख की कैफियत क्या है, उस ज़िंदगी की कैफियत क्या है, जो हदीस में आया है मैंने आपकी गोशगुजार कर दिया है। अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मिसाल के तौर पे नात पढ़ेंगे लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? उनके ज़हन में यह है कि या तो ख़िताब के लिए है, अब नबी मौके पे मौजूद नहीं है, वो तो गए, तो गए, वो गए, ख़त्म हो गए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गए तो गए, लिहाजा या रसूलल्लाह नहीं कहना है। अगर ये कानून होता कि जो दुनिया में नहीं रहा उसको या से ख़िताब नहीं करना है, तो जब कुरान नाजिल हुआ तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक अंबिया मौजूद थे? नहीं, सारे इंतकाल फरमा गए थे। लेकिन इसके बावजूद कुरान में आता है या मूसा, या ईसा, या इब्राहीम, या ज़करिया, या यहया। इसका मतलब ये कि ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं है। अगर कानून होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कभी भी वो अंबिया जो इस दुनिया से इंतकाल कर गए उनको कभी इन अल्फाज से पुकारती ना, ताकि शुबह पैदा ना हो, तो शक की गुंजाइश ही ना रहे।
कुरान जब नाजिल हुआ तो अम्बिया दुनिया से बहुत से अम्बिया जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अम्बिया जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कुरान कह रहा या ज़करिया या यहया या ईसा या मूसा। अगर कानून यही होता कि जो दुनिया से गया उसको यहाँ से पुकारना नहीं है तो कुरान कभी भी ना पुकारता, लेकिन कभी ना पुकारता। बरादरान इस्लाम, एक बात ये ज़हन में रखें कि अम्बिया को अल्लाह ने बरज़ख में ज़िंदगी दी है, लिहाजा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह के इस्सलातो सलाम से घबराना और कतराना ये दानिशमंदी नहीं है, ये दानिशमंदी नहीं है। फिर आप देख लें, एक और बात आपकी गोश गुजार, बुनियादी तौर पे जो है वो उसके पीछे जो है ना, उसके पीछे यही अक़ीदा है, उसके पीछे यही अक़ीदा है कि अम्बिया गए सो गए, लिहाजा अम्बिया को या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह से पुकारना जो है ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और दूसरा जो सहारा लिया जाता है वो ये है कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह बराबरी लाजिम आ गई है, लिहाजा आपने वक्त के नबी को रब की ज़ात के साथ बराबर ला करके खड़ा कर दिया है, ये तो शिर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़ात बयान की हैं, वो रहमान है, वो रहीम है। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, वो अल्लाह लोगों पर रऊफ भी है, रहीम भी है। अब दूसरी तरफ कुरान पढ़िए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इधर भी रऊफ़ इस्तेमाल हुआ, इधर भी रहीम इस्तेमाल हुआ। रब अपने लिए भी रऊफ़ इस्तेमाल करे और अपने लिए भी रहीम इस्तेमाल करे, अपने प्यारे नबी के लिए भी रऊफ़ इस्तेमाल करे, उसके लिए भी रहीम इस्तेमाल करे। और फ़र्क बड़ा वाज़ेह है, वो माबूद है, ये आबिद हैं, वो मसजूद है, ये साजिद हैं, वो खालिक है, ये मखलूक हैं, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और ये किसी ने कहा या अल्लाह तो वो खालिक है, वो माबूद है, वो मसजूद है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह तो ये उसके बंदे हैं, ये उसके ग़ुलाम हैं, ये उसके हर अमल में उस ज़ात के मोहताज हैं। फिर बराबरी कैसे लाजिम आई, फिर शिर्क कैसे लाजिम आया? बरादरान इस्लाम, थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है। और ये ज़हन में रखें, अल्लाह ने अपने महबूब को जितने कमाल दिए हैं तमाम के तमाम कमालात उस दर से मिले हैं। जब उस दर से मिले तो बात ख़त्म है, बात ख़त्म है। जब उस दर से मिले हैं, हुजूर रऊफ़ियत में उस ज़ात के मोहताज, हुजूर रहीमी में उस ज़ात के मोहताज, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन में उस ज़ात के मोहताज, वो खालिक, ये मखलूक, तो फिर बराबरी कैसे लाजिम आई है? बरादरान इस्लाम, आप देखें अम्बिया कराम, मुख्तलिफ़ अम्बिया के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो रही है। पहले आसमान पे गए, फ़लाँ से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान से फ़लाँ पे, तीसरे फ़लाँ, चौथे फ़लाँ, पाँचवें आसमान पे गए, फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई, छठे आसमान पे गए, फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पे गए, फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई। भाई वो तो ज़ेर ज़मीन जो है दफन है, वो फिर वहाँ पे कैसे तशरीफ़ ले गए? सवाल तो आया ज़हन में। तो फिर आपको ये इस बात का आपको इदराक होना चाहिए कि अल्लाह ने उनको बरज़ख में ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी दी है, उसकी कैफियत अलग, उसका शऊर अलग, और वो हमारे शऊर से मावरा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने उन हस्तियों को ज़िंदगी से नवाजा है, इसके अलावा चारा नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, जो जिसमें है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई, दूसरे फ़लाँ, तीसरे फ़लाँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस है।